स्टार्ट करने जा रहे हैं व्यवसाय संगठन के क्षेत्र व स्वरूप। तो व्यवसाय संगठन होता क्या है? देखिए, व्यवसाय संगठन होता है जहां व्यवसाय से रिलेटेड सारी चीजों का सॉल्यूशन लिखा किया जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संगठन जहां सब लोग मिलकर व्यवसाय के लिए लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके क्षेत्र क्या क्या है। विक्रय एवं वितरण संबंधी क्रिया है, मतलब क्या चीजें आती हैं इसमें। विक्रय मतलब बेचने की क्रियाएं आती हैं और उसे बांटने की क्रियाएं आती हैं। ठीक है, क्रय संबंधी क्रियाएं मतलब खरीदने की आती हैं। वित्त संबंधी क्रियाएं मतलब फाइनेंस करने की आती हैं, मतलब पैसे लगाने के लिए। ठीक है, कार्यालय संबंधी मतलब ऑफिस की से रिलेटेड आती है। ठीक है, नियोजन तथा नियंत्रण संबंधी क्रियाएं मतलब प्लानिंग की जाती है और उन पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कर्मचारी या सी विवर्गीय क्रियाएं। सी वर्गीय मतलब मानव के द्वारा की गई क्रियाएं। ठीक है, कर्मचारी या मानव के द्वारा दी गई क्रियाएं। ठीक है, इंजीनियर संबंधी सूचनाएं मतलब इंजीनियर से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं वो आती हैं। और लेखाकरण संबंधी क्रियाएं मतलब अकाउंट से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती हैं वो आती हैं। ठीक है, ये सारी क्रियाएं किसमें आती है? व्यवसाय के संगठन के क्षेत्र में। अब देखिए व्यवसाय संगठन के स्वरूप। देखिए पहला स्वरूप क्या होता है? एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार क्या होता है? जो एक व्यक्ति मिलकर अकेला व्यापार करता है वो कहलाता है आपका एकांकी। जैसे आपके फादर ने किसी ने शॉप खोल ली, अकेले चला रहे हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपका एकांकी। तो किसी फादर ने आपके ने कि कोई शोरूम खोल लिया या कोई चीज खोल ली, मतलब अकेला इंसान जो एक बिजनेस को चला रहा है उसे बोलते हैं एकांकी व्यापार। अब एकांकी व्यापार के लाभ क्या क्या होते हैं? देखिए क्या क्या लाभ हो सकते हैं। व्यापार आसानी से शुरू या अंत किया जा सकता है। आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, वैधानिक औपचारिकताएं नहीं है। औपचारिकता का मतलब होता है, वैधानिक औपचारिकता मतलब वैधानिक समस्याएं नहीं है कोई चीज। ठीक है, वैधानिक समस्याएं, ठीक है। अब बोलना है पूर्णता गोपनीयता, मतलब अकेला व्यक्ति है तो मतलब जिसमें उसमें जो भी परेशानियां होंगी या कुछ भी चीज आती है सॉल्यूशन के लिए तो उसे गोपनीय रख सकता है, मतलब उसे छुपा के रख सकता है। ठीक है, निर्णय स्वयं आसानी और शीघ्रता से लेना। एक व्यक्ति है तो स्वयं लेगा और शीघ्रता जल्दी से जल्दी लेगा। ठीक है, सभी लाभों पर एक ही व्यक्ति का अधिकार, जो भी प्रॉफिट होगा वो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, साधनों का अधिकतम उपयोग, जो साधन है आपके पास काम करने के लिए उसका अधिकतम उपयोग होगा। बेरोजगारी में कमी आएगी। ठीक है, बेरोजगारी कम होगी। और पृथक ख्याति का लाभ होगा, मतलब अलग से जो भी ख्याति आपको मिल रही है, आप जो पैसे लगाने हैं गुडविल के जो गुडविल हुआ है उससे अलग से लाभ होगा। ठीक है, अब है आपका एकांकी व्यापार के दोष। दोष क्या क्या है? देखिए क्या है। मालिक के दायित्व असीमित, मतलब उनकी जो लायबिलिटी खर्चे जो होंगे वो असीमित होंगे, मतलब बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, प्रबंधीय योग्यता सीमित, मतलब जो प्रबंध करने की योग्यता है वो उसके अंदर केवल एक ही व्यक्ति कर पाएगा तो सीमित होंगी ये। ठीक है, मालिक की छुट्टी होने पर व्यापार में हानि। ऑब्वियसली जब मालिक की छुट्टी होगी तो काम बंद हो जाएगा, काम बंद होगा तो हानि होगी। पूंजी सीमित, पूंजी क्या होगी? उसकी कैपिटल जो होगी वो सीमित होगी। निर्णय एक ही व्यक्ति का होगा। ठीक है, अब उसकी उपयोगिता क्या क्या है? देखिए क्या है। व्यापार का आकार छोटा, व्यापार छोटा होगा। प्रत्यक्ष देखरेख आवश्यक होगी, प्रत्यक्ष की मतलब अकेली देखरेख आवश्यक होगी। ठीक है, डायरेक्ट जो भी होगी। व्यक्तिगत निपुणता की विशेष आवश्यकता होगी, व्यक्तिगत निपुणता की आवश्यकता होगी। व्यवसाय की प्रगति में तत्काल निर्णय आवश्यक, व्यवसाय की प्रगति में क्या होगा? तुरंत की तुरंत निर्णय लेना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, सीमित पूंजी होगी, क्षेत्र व मांग सीमित होंगी। ठीक है, व्यवसाय में जोखिम की मात्रा सीमित होगी, जोखिम होगा तो एक ही व्यक्ति का जोखिम होगा। ठीक है, तो व्यवसाय में नियंत्रण एवं प्रबंध एक ही व्यक्ति द्वारा करना होगा। ठीक है, व्यवसाय। अब आता है दूसरा पॉइंट है आपका सहकारी संगठन। सहकारी संगठन क्या होता है? समाजवादी समाज की दृष्टि से सामान्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलजुल कर कार्य करना, जाहिर सी बात है लोगों की सेवा करना। ठीक है, लोगों के लिए अच्छे कार्य करना, मतलब सेवा करना लोगों की, इसका उद्देश्य ये होता है सहकारी संगठन का। ठीक है, अब देखिए क्या है विशेषता है। मुख्य उद्देश्य है सेवा करना, हमने बताया दिया सेवा करना होता है। सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना, मतलब उनकी सेवा के हितों में, मतलब उनकी जहां उनकी सेवा हो रही है उनमें वृद्धि करना। कम से कम 10 सदस्य आवश्यक। ठीक, कितने सदस्य आवश्यक होने चाहिए? 10। सभी सदस्य मिलजुल कर सेवार्थ का काम करें, मतलब सेवा का काम करें सभी सब मिलकर। ठीक है, अब एकांकी व्यापार दूसरा था आपका सहकारी संगठन। तीसरा है आपका संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार क्या होता है? देखिए जहां परिवार एक ही व्यवसाय में सारे परिवार के लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब मान के चलिए आप हैं, आपके पापा कोई बिजनेस है जिसमें आप भी जाते हैं, आपकी मम्मी पापा भी जाते हैं, मम्मी भी जाती हैं, आपके भाई बहन और भी जाते हैं। ठीक है, सब लोग मिलकर एक व्यवसाय को चलाते हैं, वो कहलाता है आपको संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार। ठीक है, तो क्या होगा? ये कैसे होता है? नियमन हिंदू लॉ के अनुसार।
ठीक है। एक तो इसका क्या है कि विशेषता है, ये हिंदू हिंदू लॉ के अनुसार ही होता है केवल, ठीक है। इसमें अवयस्क बच्चे भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, मतलब जो 18 साल से कम के बच्चे होंगे वो भी इसके सदस्य होंगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं पंजीयन की आवश्यकता नहीं, इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी सदस्य के पागल होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए किसी भी सदस्य के पागल हो जाए कोई इंसान या उसको कोई मर जाए तो उस व्यवसाय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कर्ता का दायित्व असीमित, व्यक्तियों का दायित्व सीमित होता है। मतलब कर्ता जो काम करने वाला है उसका दायित्व क्या होगा, असीमित होगा, लेकिन व्यक्तियों का जो दायित्व होगा, व्यक्तियों की जो लायबिलिटी होगी वो सीमित होगी। मतलब वो व्यक्ति खर्च कर सकता है जो उस बात को पूरा संभाल रहा है, ठीक है, अच्छे से ज्यादा खर्चा, लेकिन व्यक्तियों में क्या होगा, और जो व्यक्ति होंगे वो थोड़ा थोड़ा काम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। परिवार की संपत्ति तथा प्राप्त होने वाले ऋण ही उसके वित्तीय साधन के स्रोत हैं। मतलब परिवार की जो संपत्ति होगी या फिर उसका जो भी लोन होगा वही उसका साधन होगा, ठीक है, फाइनेंस का साधन वही होगा, ठीक है। अब आता है आपका फोर्थ, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। अब संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या होती है, देखिए अनेक व्यक्ति मिलकर एक साथ पूंजी एकत्र करते हैं। मतलब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर कैपिटल को इकट्ठा करते हैं और एक बड़े स्तर पर, ठीक है, व्यवसाय की स्थापना करते हैं। बस क्या करते हैं, पूंजी इकट्ठी करते हैं और व्यवसाय की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। अब उनकी स्थापना के कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए प्रचुर मात्रा में पूंजी का एकत्र होना, मतलब अच्छी से अच्छी पूंजी का एकत्र होना अच्छी मात्रा में। प्रबंध के उच्च योग्यता वाले कर्मचारियों की नियुक्ति होना, मतलब जो उच्च योग्यता हो, जिसके पास नॉलेज ज्यादा हो या फिर उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा हो, उन कर्मचारियों की नियुक्ति होना, ठीक है। अधिक जोखिम वहन करने की क्षमता होना, मतलब जाहिर सी बात है जब व्यवसाय बड़ा होगा तो जोखिम भी बड़ा होगा, ठीक है, तो उसे वहन करने की क्षमता होना। सदस्यों के दायित्व सीमित होना, सदस्यों की जो लायबिलिटी खर्चे जो है वो सीमित होना, ठीक है। विशेषताएं थी आपकी सदस्यों से कंपनी का अलग अस्तित्व। मतलब सदस्य संयुक्त पूंजीवादी में क्या होता है, सदस्य अलग काम कर रहे होते हैं, कंपनी अलग चल रही होती है, ठीक है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। काम कमाने का उद्देश्य, लाभ कमाने का उद्देश्य, ठीक है। सदस्यों के दायित्व सीमित है, ठीक है। सदस्यों के दायित्व कितने सीमित, कंपनी अधिनियम, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंत नियम द्वारा सीमित, मतलब इन तीनों नियमों के द्वारा ये सीमित है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं किसी भी सदस्य के पागल होने पर, दिवालिया होने पर या मृत्यु होने पर फर्म का अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीनों में से कुछ भी हो जाता है तो फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाभ कमाने का उद्देश्य होता है इसका राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम तथा निर्जीव व्यक्ति, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है, और निर्जीव मतलब जो चल फिर नहीं सकता वो व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए सार्वजनिक या राजकीय उपक्रम, ये क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना भी होता है और जन कल्याण में वृद्धि करना भी होता है। मतलब लोगों के लिए लोगों के कल्याण का काम करना भी होता है और लाभ कमाना भी, दोनों काम होता है, ठीक है। तो विशेषताएं क्या है, प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार के हाथों में होना, मतलब सरकार काम करती है, प्रबंध का भी और नियंत्रण भी सरकार करती है, ठीक है। आकार बड़ा, अधिक पूंजी, आकार बड़ा होना चाहिए, अधिक पूंजी होनी चाहिए, पूंजी का बड़ा भाग सरकार द्वारा लगना, मतलब सरकार लगाती है पूंजी का बड़ा भाग, ठीक है। निजी उद्योगों के सम्मुख एक आदर्श सेवा योजकों के रूप में प्रस्तुत, मतलब क्या होगा, निजी उद्योगों के सम्मुख, मतलब कोई भी आपका निजी काम चल रहा है तो उसके सम्मुख सेवा योजक के रूप में प्रस्तुत करना, मतलब काम करने के रूप में, ठीक है। कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, स्थानीय भी हो सकता है, प्रांतीय भी हो सकता है, ठीक है, चार हो सकते हैं। मतलब राष्ट्र में भी होना चाहिए, राष्ट्र से बाहर भी हो सकता है, एक स्थान पर ही हो सकता है और प्रांत एक प्रांत में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए छठा है आपका, छठा और लास्ट है आपका साझेदारी, ठीक है। साझेदारी के प्रकार क्या क्या होते हैं, समान तथा सीमित साझेदारी। समान में क्या होता है, सदस्यों की संख्या, दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु या साझेदारी समाप्त हो जाती है तो साझेदारी समाप्त नहीं होती, ठीक है। व्यक्ति कुछ मृत्यु हो जाए या पागल हो जाए वो, या उसका दिवालिया हो जाए वो, तो क्या होता है, साझेदारी समाप्त नहीं होती, ठीक है। ऐच्छिक और विशिष्ट साझेदारी, ऐच्छिक में क्या होता है, कोई अवधि नहीं होती, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, और विशिष्ट में इसका टाइम पीरियड खत्म होते ही साझेदारी भी खत्म हो जाती है, ठीक है। वैध और अवैध साझेदारी, वैध में क्या होता है कि नियमों के अनुसार बनी होती है, अधिनियमों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, लेकिन ये क्या होती है, अवैध, ये नियमों के अनुसार नहीं बनी होती, लेकिन इसमें बस इतने सदस्य होते हैं कि इसमें 20 सदस्य होते हैं, और बैंकिंग वाला सेक्टर होता है तो उसमें 10 सदस्य, 10 से अधिक नहीं होते, इसमें 20 से अधिक होते हैं, उसमें 10 से अधिक होते हैं, ठीक है। अब निश्चित कालीन का अनिश्चित कालीन, निश्चित काल में क्या होता है, अवधि समाप्त, साझेदारी समाप्त, और अनिश्चित में साझेदारी अनुबंध द्वारा समापन होता है उसका किसी विशेष रीजन से, ठीक है। हमने पढ़ा था साझेदारी के प्रकार, अब है साझेदार के प्रकार। साझेदार कौन कौन से प्रकार के इसमें साझेदारी में पार्टिसिपेट करते हैं, देखिए कौन कौन सा होता है। पहले होता है सक्रिय साझेदार, जो काम करता है पूरा साझेदार, ठीक है, फर्म में वो साझेदार, ठीक है। फिर है केवल लाभ में साझेदार, मतलब केवल लाभ पाने का अधिकारी होता है वो वाला साझेदार, ठीक है।
फिर होता है गुप्त साझेदार, मतलब एक साझेदार एक ऐसा होता है जिसे गुप्त रखा जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर उस साझेदार को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। एक होता है नाम मात्र साझेदार, मतलब केवल नाम मात्र साझेदार मतलब होता है वो जैसे कोई आपकी मीटिंग वगैरह हो रही, कुछ भी हो रहा है तो वो आकर बैठ जाता है, लेकिन वो उसमें कुछ भी एक्शन नहीं करता, बस हमें नाम पता होता है कि ये साझेदार है इस कंपनी का, ठीक है। एक होता है प्रदर्शन द्वारा साझेदार। प्रदर्शन द्वारा साझेदार मतलब होता है कि जब भी कोई एक्टिविटी हो रही है, मतलब ऐसे वो कंपनी का साझेदार तो नहीं है, लेकिन जब कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो अपना प्रदर्शन देता है, मतलब अपनी स्पीच देता है, मतलब कुछ भी काम करवाने के लिए, तो हम उसे साझेदार मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रदर्शन द्वारा साझेदार, ठीक है। अब होता है सीमित तथा विशेष साझेदार, मतलब सीमित समय के लिए होता है और एक स्पेशल साझेदार होता है, ठीक है, जो सारे काम को बहुत अच्छे से संभालता है। एक होता है उप साझेदार। उप साझेदार वो होता है जैसे हमारी कंपनी को या फर्म को कोई भी लॉस हो जाता है तो वो उसमें अपना हिस्सा, मतलब तो उसमें वो पैसा लगाता है, वो कहलाता है आपका उप साझेदार। फिर होता है निष्क्रिय साझेदार, जो काम बिल्कुल नहीं करता, बस आके बैठ जाता है। निष्क्रिय, काम ना करने वाला, सोता रहने वाला साझेदार, मतलब सोता रहता है वो, अपने जरूरत पड़ने पे जब नहीं निकल के आता, मतलब वो बस पार्टिसिपेट कर देता है साझेदारों में बस, ठीक है। एक होता है अवयस्क नाबालिग साझेदार, मतलब जो 18 साल से कम का साझेदार हो वो साझेदार, ठीक है। तो ये थे आपके साझेदार। एक आप देखिए साझेदार, एक सलेख होता है साझेदार सलेख। साझेदार सलेख क्या होता है? साझेदारी सलेख एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपका क्या होता है, साझेदारी फर्म की सारी जो नियम कानून होते हैं वो सारे लिखे हुए होते हैं, वो कहलाता है आपका साझेदारी सलेख, ठीक है। अब साझेदारी समाप्त कैसे होती है? साझेदारी समाप्त होती है ऐसे जब कोई साझेदार पागल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए या उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, ठीक है, तब साझेदारी का समापन होता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, क्या था, हमारे व्यवसायिक संगठन के स्वरूप एवं क्षेत्र, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ।